मेरी माँ की दूसरी शादी थी, मगर जिससे मेरी माँ दूसरी शादी कर रही थी उसकी ये पहली शादी थी। वो तो वैसे किसी गीत का शरण मनाते आ रहा था। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। बाराती रंग बिरंगे कपड़े पहने बातें करने लगे थे। मैं एक तरफ अकेली बैठी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, खुशी मनाऊं या दुख। जिस दिन मेरे पिता का शव आंगन में पड़ा था, मेरी माँ सिर्फ उस दिन ही रोई थी। फिर जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी माँ मेरे पिता की मृत्यु में इतनी दुखी ना थी जितनी घर के हालात से थी। अभी 1 साल मुश्किल से ही गुजरा था कि इसने दूसरी शादी रचा ली। शादी में एक नई दुल्हन की तरह मेहंदी शोर शराबे में बीजी, और मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मुझे लग रहा था इसे शादी से ज़्यादा पिताजी से जान चुराने की खुशी थी। गरीबी से मोहब्बत कम ही होती है। मेरी माँ मेरे पिता को शुरू से ही इतना पसंद ना करती थी और रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई कर लेती थी। जब घर पर पिताजी ना होते तो अशोक नाम का एक व्यक्ति हमारे घर आता। वो अपने आप को माँ का रिश्तेदार बताता था। वो जब भी आता मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाता था। जब भी ये आता तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाती थी। ऐसा लगता था कि माँ को भी ये बहुत पसंद है। मेरी माँ जैसे ही इधर उधर जाती तो ये मुझे अपनी गोद में बैठाकर चॉकलेट खिलाता था। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं पिताजी से ये बात बताने से डरती थी, कभी पिताजी मुझे ही ना मारने लग जाएं। और मेरे पिता की मृत्यु के बाद तो अशोक की रोक टोक खत्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे माँ के दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। और 10 दिन के बाद माँ ने अशोक से शादी रचा ली। मेरे ना चाहते हुए भी वो मेरा बाप बन गया, लेकिन सौतेला बाप। शादी के 10 दिन तक हम इसी घर में ही रहे। पिताजी ने अपना स्वर्ग बनाते थे, फिर अशोक ने किसी से बात करके पिताजी के स्वर्ग को बेच दिया और हम दूसरे शहर जाकर रहने लगे। शुरू में तो मुझे अच्छा लगा कि माँ का ये फैसला शायद ठीक ही था। हर रोज़ अच्छा खाने को मिलता, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। मुझे लगता मैं पुराने और छोटे स्वर्ग को छोड़कर बड़े और बहुत अच्छे स्वर्ग में आई हूँ। लेकिन ये स्वर्ग ज़्यादा दिन तक स्वर्ग नहीं रहा था, क्योंकि अशोक आधी रात को नशे में धूत कर घर आता। अब यह उसका रोज़ का काम हो गया था। और अब माँ और मेरी सौतेली बाप के बीच लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे माँ को भी अब अक्ल आ गई रही थी। माँ के होठ काले पड़ते जा रहे थे, आंखें पीली हो गई थी। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला मेरी सौतेली बाप ने मेरी माँ को भी नशे पर लगा दिया है। माँ बहुत बार नशे में इतनी धूत होती कि उसे ये भी याद ना रहता कि इस घर में इसकी कोई बेटी भी है। अब दोनों नशे के बिना रह नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे मेरे सौतेले बाप ने दिन रात नशा करना शुरू कर दिया था, और अब इसने काम करना भी छोड़ दिया था। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए घर का सामान बेचने तक बात पहुंच गई, या कभी बाहर से चोरी कर लाता था। मेरी माँ को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भी नशा चाहिए था। एक दिन मैंने अपने सौतेले बाप को अपनी माँ से बात करते हुए सुना कि कोमल को किसी घर में काम करने पर छोड़ देते हैं। इसी तरह हमें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगा कि मेरी माँ मना कर देगी, क्योंकि वो मुझे अपने से दूर नहीं करेगी, मगर ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। नशे में कौन बेटी और कैसी माँ, उसने तुरंत हाँ कर दी, जैसे इंतजार ही कर रही हो। मैंने माँ की बहुत मिन्नतें की कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कहकर समझाया कि मैं हर महीने तुझसे मिलने आती रहूँगी। मेरी माँ ने मुझे ये भी लालच दिया कि वहाँ तुझे नए कपड़े और खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी। मैं बड़ी हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी बचपना था। मैं माँ की बातों में आ गई और अपने सौतेले बाप के साथ जाने को तैयार हो गई। वो मुझे ले गए और उस रास्ते में समझाने लगे, जैसे जैसे वो लोग कहेंगे तुम वैसे ही करना।
अगर तुमने उनकी बात मानोगी तो तुम्हें नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने फिर से अपने सौतेले बाप की हाँ में हाँ मिला दी। फिर बस आ गई और हम बस में बैठ गए। वो तो बस में बैठते ही थोड़ी देर बाद सो गया। मुझे खाने को खूब सारी चीज़ें मिलेगी। मुझे अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरे लिए तो यही काफ़ी होगा। कुछ देर बाद हम दूसरे शहर आ गए। वो मुझे एक बड़े घर में ले आया। वो बहुत बड़ा घर था। मैंने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। मैं हैरान होकर देख रही थी और सोच रही थी इतने बड़े घर में लोग भी बहुत सारे रहते होंगे। और फिर हम उस घर के अंदर चले गए। अंदर से वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। एक तरफ पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ थी। मैं भागकर मछलियों को देखने चली गई। उनको देखने में गुम हो गई। फिर पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दिया, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे पकड़कर एक सोफे पर ले गया और बोला, यहाँ जो तुम्हें पसंद है ले लेना। सुनते ही मुझे माँ के बिछड़ने का भी ख्याल नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेरा सौतेला बाप एक कमरे से निकल कर आया। उसके हाथ में नोटों की गड्डियाँ थी जिनको वो एक एक करके जेब में रख रहा था। मेरे पास आया और कहा कि तुम इनकी हर बात मानना और तुम्हारी माँ तुझसे मिलने हर महीने आती रहेगी। ये कहकर वो चला गया। मैं यहाँ बहुत खुश थी। अपनी मर्जी से खाती पीती और खेलती थी। अब तक इन्होंने मुझसे कोई काम ना करवाया था। मुझे इतना अच्छा कमरा और खाने पीने को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती कि मैं अपने बाप को भाग्यशाली समझने लगी थी। एक डेढ़ महीने तक मुझे माँ की बिल्कुल भी याद ना आई। फिर मैं इस घर की मालकिन के पास गई और कहा, मुझे माँ के पास जाना है, जिसको सब आंटी कहते थे। मुझे तो आंटी ने बोल दिया कि मिलवा दूंगी, लेकिन मुझे वहीं की एक लड़की ने चुपके से बताया, तेरा बाप ने तुझे बेच दिया है। मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा मैं कोई सामान थोड़ी हूँ जो मुझे बेच दिया है। अब 3 महीने हो गए, ना मेरी माँ ने मुझसे मिलने आई और ना ही मेरा सौतेला बाप। मैं आंटी के पास जब भी कहती वो मुझे कोई ना कोई बहाना बना देती। एक दिन मैं आंटी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। 2 बार तो मुझे आंटी ने चुप होने को कहा, फिर भी मैं चुप ना हुई। तो आंटी ने 2 लड़के को बुलाया और कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अगर चुप ना हो तो इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। मैं डर गई और चुप हो गई। और फिर आंटी ने मुझे डांस सिखाना शुरू करवा दिया और कुछ दिन बाद मैं एक अच्छी डांसर बन गई। अब आंटी लोगों के सामने मुझे डांस कराती और खूब पैसा कमाती। मेरे दिन भी अब ऐसे ही गुजरने लगे। और फिर कभी अब मैंने अपनी माँ और सौतेली बाप से मिलने की जिद ना की और वो भी मुझसे मिलने नहीं आए। और एक दिन मैं आंटी के साथ यहाँ डांस करने गई और वहाँ अतुल नाम के एक व्यक्ति ने आंटी को मुँह मांगे रुपये देकर मुझे खरीद लिया। एक बार फिर मैं किसी सामान की तरह बिक गई। अतुल ने मुझे एक मॉडल बनाने की सोच ली थी। उसने मुझे उनके तरीके बता दिए और सिखाए। अतुल की कोशिश और मेरी मेहनत रंग लाई। मैं एक मॉडल बन गई। अतुल मेरी ज़िंदगी में पहला व्यक्ति था जिस पर मैं भरोसा करती थी। उसने मेरा कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया था और न ही कभी कोई बदतमीजी की। कभी कभी तो अतुल को देखकर लगता था जैसे वो मुझसे मोहब्बत करने लगा हो, लेकिन अतुल से ये पूछ भी नहीं सकती थी। खैर, मुझे बड़ी बड़ी कंपनी के ऐड ऑफ़र आने लगे और कुछ दिन बाद अतुल ने मुझे सीधे शादी की बात पूछ लिया। मैं मना कैसे कर सकती थी। मैं चुपचाप उसकी पत्नी बन गई और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारा पैसा कमाया और हम दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं आंटी से अब भी बात कर लेती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे सौतेले बाप का फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और मैं तुमसे मिलने भी आया था। आंटी ने मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दिया है। ये सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैंने अतुल से पूछा। उसने भी बोल दिया कि देखो तुम्हें क्या करना है।
मुझे अपने सौतेले बाप और माँ से पूछना था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों खेला, आखिर क्यों मेरी कीमत वसूल की गई। खैर, फिर मैं वहाँ से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गई। जैसे ही घर पहुँची तो मेरे सौतेले बाप ने गेट खोला। मैं अंदर घर में आ गई। अंदर आते ही किसी ने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कुर्सी से बंधी हुई थी और मेरा सौतेले बाप मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो वो बोला, तेरी माँ कब की मर चुकी है। मैंने तुझे टीवी पर देखा, तू बहुत अमीर हो गई है, तू ऐसे तो पैसे देने वाली नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब वो रोज़ अतुल को फ़ोन करता और अतुल से मैं बीमार हूँ ये बोलकर पैसा मांगता रहता। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने मेरे हाथ खाना खाने के लिए खोले और बाद में बांधना भूल गया और बाहर चला गया। शायद वो बहुत ज़्यादा नशे में था। मैं अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भागी और सारी बात अतुल को बताई और तुरंत एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर अतुल के पास पहुँच गई और सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई। और पिछली बार की तरह कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आया, लेकिन अब की बार फ़ोन पर डॉक्टर बोल रहा था। उसने कहा, अशोक नाम का व्यक्ति को एक कार ने कुचल दिया है, वो मरने वाला है, अपने आप को तुम्हारा पिता बता रहा है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन मैंने ये बोलकर फ़ोन कट कर दिया कि मैं किसी अशोक नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, क्योंकि उसने जो मेरे साथ गलत किया उसको देखकर मुझे ये भी लगता था कि मेरी माँ को शायद इसी ने मारा होगा और हो सकता है कि मेरे पिता का कातिल भी यही हो। लेकिन क्या कर सकती हूँ, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।